गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बार शब्द का प्रयोग 18 बार अपने रामचरितमानस में किया है। जब कोई विशेष घटना घटित होने वाली होती है तभी श्री गोस्वामी तुलसीदास जी इस शब्द का प्रयोग करते हैं। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि से आश्रम हूँ सिधारे। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, प्रयाग में भरद्वाज मुनि का आश्रम है। मकर संक्रांति पर सभी मुनि स्नान करने के लिए उनके आश्रम पधारे। ऋषियों में परम ज्ञानी जागबलिक जी महाराज भी आए। श्री रामचरितमानस की महिमा जानने की इच्छा से भरद्वाज मुनि ने उन्हें अपने आश्रम पर रोक लिया और कहा, हे मुनि, आप परम ज्ञानी हैं, आप हमें बताएं, राम नाम की महिमा हमें विस्तार से बताइए, क्योंकि मेरे मन में शंका है कि क्या ये वही राम हैं जिनका शिव जी निरंतर ध्यान करते रहते हैं, या कोई और राम है। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर और जगत जननी श्री सती जी अगस्त्य ऋषि के आश्रम पर आए। श्री शिव जी राम कथा सुनने की इच्छा से पधारे, जबकि यह सर्वविदित है कि सर्वप्रथम श्री शिव जी ने ही राम कथा रची और सती जी को सुनाई थी। राम कथा इतनी सुंदर है कि बार बार सुनने पर भी हृदय की प्यास नहीं बुझती, बार बार सुनने को मन करता है। इसी भावना से श्री शिव जी माता सती संग आए हैं। कथा सुनने के बाद जब अपने घर कैलाश जा रहे थे तभी श्री राम जी के दर्शन हुए। शिव जी ने प्रणाम किया और मन ही मन आनंदित हो रहे थे। उसी समय माता सती को संदेह हो गया कि पत्नी के विरह में रोते हुए राजकुमार श्री राम नहीं हो सकते। श्री शिव जी के समझाने पर भी भ्रम दूर न हुआ। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। भगवान के अवतरण की विशेष घटना होने के समय भी एक बार शब्द से श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने चौपाइयों की रचना की। महाराज दशरथ जी के मन में इस बात की ग्लानि हुई कि चौथापन शुरू हो गया, इस राज्य का कार्यभार कौन संभालेगा, मेरे तो पुत्र ही नहीं है। फिर पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया, फिर 4 यशस्वी पुत्रों का जन्म हुआ। भगवान श्री राम जी ने पुत्र रूप में जन्म लिया। फिर कुछ दिनों बाद राक्षस राज रावण को मारकर सारे राक्षसों का अंत कर दिया। एक बार जननी अनवाए, करि श्रृंगार पालना पौढ़ाए। श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि भगवान श्री राम जी बाल रूप में लीला करते हैं। माता कौशल्या जी को बहुत आनंद प्राप्त होता है। सुत प्रेम में कौशल्या जी भूल गई कि प्रभु जगतपति भुवनेश्वर हैं। प्रभु ने ऐसी माया फैलाई कि एक ओर श्री राम जी पालने में खेल रहे हैं तो दूसरी ओर एक ही समय पर ज्योनार में बैठे हुए भोजन कर रहे हैं। दोनों स्थलों पर प्रभु को देखकर कौशल्या जी अचंभित हो गईं, आंख मूंद कर प्रार्थना करने लगी। तब प्रभु ने अपनी माया को हटा लिया, क्योंकि माया जीव को नचाती है और भक्ति जीव को माया से छुड़ा देती है।